देश के राष्ट्रपति का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, बीजेपी की बात तो आप यहाँ बिल्कुल भी ना करें। यहाँ अगर वो सीन याद दिला दिया जाए कि जिस दिन स्मृति ईरानी यहाँ सिलेंडर के पैसों को लेकर, गैस सिलेंडर जो है, सड़कों पर उतर आती थी, लेकिन आज क्यों नहीं उतर रही है वो सड़कों? कांग्रेस वाले आज क्यों नहीं उतर रहे हैं? लेकिन यहाँ पर आप देखिए ना, उस टाइम तो कांग्रेस वाले क्यों नहीं उतर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस वाले किसने बोला यहाँ महंगाई को लेकर नहीं उतर रहे हैं? स्मृति ईरानी पहले सिलेंडर लेके ऐसे ढो रही थी सर पे, ठीक है, क्यों? क्योंकि उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में। अब वो सिलेंडर नहीं उठाएंगी क्योंकि उनकी सरकार है। उस टाइम उनको जनता याद थी, आज वो जनता को भूल चुकी है। क्यों? क्योंकि उनके पार्टी। गांधी भी तो उठा ले सिलेंडर, भाई आके बैठ जाए दिल्ली के जंतर मंतर पर। बैठने देंगे वो? क्यों नहीं बैठने देंगे? प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? बैठाओ आप, कल उठा के ले जाएंगे पुलिस वाले। मामला जो था वो अधीर रंजन का मामला था, वहाँ तक रखती, लेकिन सोनिया गांधी उनकी पार्टी तक जाना, ये चीज़ मेरे को गलत लगी। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। देश में फिर से एक बार पूरा विपक्ष एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है और वो इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगले हफ्ते सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकती हैं। जहां एक तरफ राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे थे तो पूरा विपक्ष पूरी तरह से टूट गया था और बिखर गया था, लेकिन एक ऐसा इंसिडेंट जो एक बार फिर से विपक्ष को एक करता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, मामला केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से शुरू हुआ। जिस तरीके से संसद में उन्होंने हंगामा किया, सोनिया गांधी पे हमला किया अधीर रंजन के को मोहरा बनाकर, और वो जो अब कहानी है पूरे विपक्ष को एकजुट करती हुई नज़र आ रही है। तमाम विपक्ष सोनिया गांधी का साथ देते नज़र आ रहा है। कहना है कि दरअसल सोनिया गांधी को लेकर जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने हमला बोला है वो पूरी तरीके से गलत है। वहीं बीजेपी के खेमे की अगर बात करें तो फिर बीजेपी कह रहे हैं कि देश के राष्ट्रपति का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब ऐसे में सवाल ये है कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन माफ़ी मांगेगा और कौन किसको माफ़ करेगा। हालात यहाँ तक आ गए हैं, हालात सोशल मीडिया पे भी आ गए हैं और जमकर वॉर शुरू हो गया। कोई 2012 का ट्वीट शेयर कर रहा है कि पहले भी राष्ट्रपति का भी अपमान हो चुका है, लेकिन उस वक्त बीजेपी कहाँ थी। ये तमाम तरीके के सवाल हैं जिसका जवाब आज तलाशने की बेहद ज़रूरत है। कुछ मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो सही और गलत क्या है। नेहा इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। नेहा, आपने देखा स्मृति ईरानी के बयान को, देखा हंगामे में जिस तरीके से वो एग्रेसिव हुई, जमकर सोनिया गांधी पे हमला हुई। सोनिया गांधी को लेकर कांग्रेस कह रही है कि दरअसल वो काफ़ी जो है उनका उम्र भी हो चुका है, वरिष्ठ भी हैं, उनके सामने स्मृति ईरानी बच्चा है। इसके बावजूद उन्होंने जो है इस तरीके का जो बयान दिया, सोनिया गांधी माफ़ी मांगो, कैसे देख रही हैं आप? देखिए, यहाँ पे आसिफ अगर देखा जाए कि स्मृति ईरानी के बारे में मैं सबसे पहले बात करूँ कि किस तरीके से यहाँ पर स्मृति ईरानी जो है सोनिया गांधी के ऊपर यहाँ पर कुछ कहती नज़र आई थी। देखिए, अगर इस तरीके से यहाँ पर ये देखा जाए कि सोनिया गांधी है तो एक वरिष्ठ नेता और कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष भी वो एक तरीके से कही जाने वाली है, और इस तरीके से उनको बोलना ये बेहद ही गलत बात है। देखिए, यहाँ पर अगर अधीर रंजन चौधरी की बात करते हैं, उन्होंने जो बात बोली थी राष्ट्रपति को लेकर, यानी कि राष्ट्रपति उन्हें कहा था, ये बेहद ही गलत था, बहुत ही गलत शब्दों का उन्होंने यूज़ किया था। लेकिन वाकई में स्मृति ईरानी ने उनके ऊपर जो बात कही थी वो ठीक था, ठीक है, उन्होंने गलती करी, लेकिन सोनिया गांधी के साथ इस तरीके से बर्ताव करना वो बेहद ही गलत था। क्योंकि एक कारण इसका ये, एक तो वो बुजुर्ग थी, दूसरी बात उनका स्वास्थ्य बेकार रहता है, और इस तरीके से उनके ऊपर बयानबाजी करना ये चीज़ काफ़ी गलत। स्मृति ईरानी आप कह रही हैं गलत है, लेकिन बीजेपी वाले को क्यों नहीं लग रहा कि वो गलत है? वो तो कह रहे हैं कि सही कह रही है, देश के राष्ट्रपति का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, बीजेपी की बात तो आप यहाँ बिल्कुल भी ना करें। यहाँ अगर वो सीन याद दिला दिया जाए कि जिस दिन स्मृति ईरानी यहाँ सिलेंडर के पैसों को लेकर, गैस सिलेंडर जो है, सड़कों पर उतर आती थी, लेकिन आज क्यों नहीं उतर रही है वो सड़कों? कांग्रेस वाले आज क्यों नहीं उतर रहे हैं? लेकिन यहाँ पर आप देखिए ना, उस टाइम तो कांग्रेस वाले क्यों नहीं उतर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस वाले किसने बोला यहाँ महंगाई को लेकर नहीं उतर रहे हैं? बताइए, महंगाई, बेरोजगारी और कितने सोशल मीडिया तक प्रदर्शन कहाँ हो रहा है, प्रोटेस्ट कहाँ हो रहा है? किसने आपको कहा कि प्रदर्शन नहीं हो रहा है? बताइए, यहाँ पे जिस दिन ईडी वाली बात हुई थी सोनिया गांधी को लेकर, उस दिन सारे कांग्रेस कार्यकर्ता कहा है। बीजेपी यही तो कह रही है कि अगर महंगाई से लोग परेशान हो रहे हैं तो भाई सड़कों पे आइए ना, लोगों में तो नहीं दिख रही है नाराजगी। तो देखिए, यहाँ पर वही बात हो गई ना आसिफ की, लोग तो सामने आते ही नहीं है। अब यहाँ पर चुनाव की बात अगर आती है, चुनाव में बोलते हैं कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, लेकिन फिर भी बीजेपी जीत जाती है, तो यहाँ पे लोगों की कमी है। ईवीएम का मतलब ईवीएम पे आ गया। ईवीएम वाली इसमें बात नहीं है, जनता की कमी है। जनता अगर कमियों को आगे जनता ही गलत हो गई।
बिल्कुल जनता, वही बात है ना आसिफ की, जनता की तो कमी है इसमें। यहाँ बीजेपी को जिताने की बात कहते हैं कि नहीं जिताएंगे, लेकिन फिर भी विधानसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी जीत कैसे गई, कैसे जीत गई? इसलिए जीती क्योंकि उन्होंने मेहनत किया। योगी जी तो कह रहे भाई कि हम इतिहास बदल देंगे, इसलिए जीता उन्होंने। ऐसा नहीं है कि इसलिए जीत गई है, ऐसे तो यहाँ पर मेहनत तो कांग्रेस पार्टी ने भी करी है। किसने कहा? और यही कांग्रेस पार्टी इतनी मेहनत की क्योंकि 2 से 3 सीटों पे ही सिमट कर रह गई, ये हम सब ने देखा। नेहा ये समझा रही। आमिर मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। आमिर, कैसे देख रहे हैं स्मृति ईरानी के बयान को लेकर, जो इतना शोर शराबा हंगामा हुआ, कैसे देख रहे हैं आप? जहाँ तक स्मृति ईरानी अपनी जगह पे सही है वो, कि अधीर रंजन चौधरी ठीक है, और ज़ुबान फिसल गई, बाद में उन्होंने माफ़ी मांग लिया, गलती तो की थी उन्होंने, ठीक है, लेकिन स्मृति ईरानी ने भी सेम गलती की। पहली गलती की सोनिया गांधी के ऊपर, वो उन्होंने वॉर किया। दूसरी कि उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने एक होता है ना कि माननीय योगी जी, माननीय श्री प्रधानमंत्री जी, जब उनके लिए माननीय लगता है, श्री लगता है, श्रीमती लगता है, तो जब वो एक पोजीशन पे हैं तो जाहिर सी बात है उनको वो आप खुद रिस्पेक्ट दो ना। दूसरा ने अनरिस्पेक्ट किया, आपने उन पे सवाल उठा दिया, आप खुद वही काम कर रहे हो, ठीक है। लेकिन बीजेपी वाले को बुरा क्यों नहीं लग रहा? वो तो साथ दे रहे हैं कि स्मृति ईरानी एकदम सही किया, क्योंकि देश के राष्ट्रपति का जो है अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो भी तो आग बबूला हो रहे हैं। देखिए बात ऐसी है ना कि हमारे देश के लोगों को ना ये पार्टी वाले ऐसी बेवकूफ़ बनाते हैं ये बोल के कि हम जनता के लिए हैं, लेकिन सच पूछो आप तो ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि कोई भी नेता एमएलए हो, एमपी हो या एक मुख्यमंत्री भी है ना, वो अपनी पार्टी के लिए काम करता है भाई, जनता के लिए काम नहीं करता। यानी कि हाँ, स्मृति ईरानी के मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया का एग्जांपल देता हूँ। स्मृति ईरानी पहले सिलेंडर लेके ऐसे ढो रही थी सर पे, ठीक है, क्यों? क्योंकि उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में। अब वो सिलेंडर नहीं उठाएंगी क्योंकि उनकी सरकार है। उस टाइम उनको जनता याद थी, आज वो जनता को भूल चुकी है। क्यों? क्योंकि उनके पार्टी गांधी भी तो उठा ले सिलेंडर, भाई आके बैठ जाए दिल्ली के जंतर मंतर पर। बैठने देंगे वो? क्यों नहीं बैठने देंगे? प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? बैठाओ आप, कल उठा के ले जाएंगे पुलिस वाले। तो बोलिए जेल में जाने से डर रहे हैं? जेल में जाने से क्या डर रहे हैं? उनको डिटेन किया जाएगा। कांग्रेस के राज में बीजेपी सरकार में, कांग्रेस के राज में बीजेपी के नेता गए कि नहीं जेल? गए, बिल्कुल गए हैं। हाँ, फिर? लेकिन अभी जो रेशियो चल रहा है ना, अभी के हिसाब से, अनुमान के हिसाब से आप देखो तो कांग्रेस के राज में अगर 30% हो रहा था ये चीज़ें, तो अभी के टाइम पे 70% हो गई हैं सारी चीज़ें। अभी ईडी का दौर चल रहा है, हर जगह ईडी छापा मार रही है, हर जगह। अब वो खासकर ऑपोजिशन के ऊपर, आज कांग्रेस के 3 एमएलए झारखंड में पकड़ाए हैं, वो बहुत ज़्यादा हैवी कैश के साथ, ठीक है। ममता बनर्जी के पार्टी के वो पार्थ चटर्जी वैसे पकड़ाए हैं। अभी ईडी संजय राउत के ऊपर वैसी कार्रवाई कर रही है। एक सिंगल आप बीजेपी का कोई भी नेता एमएलए एमपी को बता दो जिन पे ईडी कार्रवाई कर रही होगी। तो मतलब आपको लग रहा है कि ये जो है दुरुपयोग किया जा रहा है? बिल्कुल दुरुपयोग किया जा रहा है। तो बीजेपी को इससे फायदा क्या होगा? क्या विपक्ष को बर्बाद करने के लिए ऐसा किया जा रहा है? देखिए जाहिर सी बात है, मैं एक सीधा सा उदाहरण देता हूँ। घर में 4 भाई हैं, ठीक है, अगर चारों मजबूत रहेंगे ना तो घर पे चारों का कब्जा होगा। अगर 3 को कमज़ोर किया जाएगा तो 1 का कब्जा रहेगा। सेम वही स्ट्रेटेजी है। अगर अपोजिशन कमज़ोर है, आने वाले 20 साल अमित शाह ऐसे ही नहीं बोल देते कि हम 50 साल सरकार चलाएंगे। उन्होंने स्ट्रेटेजी पूरा एक ब्लू प्रिंट तैयार कर रखा है कि आने वाले 10 साल में हम विपक्ष को किस तरह से कमज़ोर कर देंगे, चाहे वो कैश से हो या मतलब जिस भी चीज़ से हो, इस तरह से हम कमज़ोर कर देंगे कि आने वाला 50 साल क्या हो सकता है, 100 साल भी बीजेपी रह जाए। स्मृति ईरानी को भी माफी मांगना चाहिए कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल मांगनी चाहिए। द्रौपदी मुर्मू जी से या फिर सोनिया? दोनों से मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने उनका भी डिसरिस्पेक्ट किया है और प्लस सोनिया गांधी से की। सोनिया गांधी से तो विपक्ष में है। तो देखिए वो स्मृति ईरानी से पहले बात तो वो खुद झगड़ने नहीं गई थी, ठीक है। जहाँ तक सबने बताया, सुप्रिया सुले ने भी ट्वीट किया था, प्रियंका चतुर्वेदी ने भी ट्वीट किया था कि मैं वहाँ पे थी। और स्मृति ईरानी ना वो एक्चुअली जो पवन खेड़ा ने अभी उनकी बेटी के ऊपर ये सारे आरोप लगाए हैं, तो स्मृति ईरानी एक्चुअली वो अपना खुद का वो भूल गए डेजिग्नेशन भूल गए कि हम एक सांसद हैं, ठीक है। वो पर्सनली ले ली उन चीज़ों को, अधीर रंजन को एक मोहरा बनाया गया, कर वो सोनिया गांधी के ऊपर ये सारी चीज़ें की जा रही है कि कांग्रेस मेरी बेटी या मेरी फैमिली पे कैसे आ गई, हम तो भाई मतलब हम हैं। क्योंकि एक चीज़, अच्छा ठीक है, इस टॉपिक को छोड़ दीजिए। आमिर नहीं, एक सवाल आमिर से मैं ये जानना चाह रहा हूँ, इतनी तकलीफ क्यों है बीजेपी से? भाई देश वाला कह रहा है देश विश्व गुरु बन रहा है, देश तरक्की कर रहा है, बीजेपी से इतनी परेशानी क्यों है उनकी सरकार से? देखिए परेशानी सबको है। सबको नहीं, आपको है।
हाँ मुझे भी है। हाँ। मैं पर्सनली बोलूँ तो मुझे भी है। हाँ। और जहाँ तक मैं जब फील्ड में भी निकलता हूँ, हाँ। रास्ते में भी होता हूँ, तो मैं 10 लोग से मिलता हूँ, तो 10 में से 7 लोग ऐसे मिलते हैं, चाहे वो ठेले वाले हों जहाँ मैं ऑफिस के बाद बाहर खाता हूँ, ठीक है, या मेट्रो में हो या बस में या ऑटो में हूँ, ठीक है, मेरे को 10 लोग मिलते हैं, 10 में से 7 लोग हमेशा उसके बारे में गलत ही बोलते हैं कि उन्होंने बिल्कुल मतलब जीना आराम कर रखा है, एक आम इंसान का मतलब उन्होंने सोचा ही नहीं, हर तरीके से हर मुद्दे पे नाकाम है। गरीब तबके के लोग परेशान हैं, ये आमिर का कहना है। और आखिर में एक सवाल अब ये समझना बेहद ज़रूरी होगा कि आखिर जो है क्या सही है क्या गलत है, ये समझना बेहद ज़रूरी होगा। आमिर और नेहा ने बाखूबी तरीके से समझाया कि दरअसल आज जो स्मृति ईरानी ने जो खेल बिगाड़ा है संसद में, जिस मुद्दे पे बात होनी चाहिए तो वो नहीं हुआ, और जिस पे नहीं होना चाहिए वो हुआ, वो हम सबको देखने को मिला। कशिश इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। स्मृति ईरानी ने जो किया उसको कैसे देख रही हैं? क्या वो वाकई में सही किया या फिर उन्होंने खुद आकर जो है एक बौखलाकर कह सकते हैं कि वो गलत बयान दे दी, इमोशनल होकर गलत बयान दे दी? कैसे देख रही हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी को लेकर जो भी कहा था तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके से गलत चीज़ थी, क्योंकि उन्हें उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। उम्र में बड़ी है सोनिया गांधी उनसे, और ऊपर से वो अध्यक्ष, अंतरिम अध्यक्ष है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की। मामला जो था वो अधीर रंजन का मामला था, वहाँ तक रखती, लेकिन सोनिया गांधी उनकी पार्टी तक जाना, ये चीज़ मेरे को गलत लगी। एग्जैक्टली, ये हकीकत है कि जिस तरीके से अधीर रंजन ने देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया, शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके लिए उन्होंने लिखित रूप में भी माफ़ी मांग ली। लेकिन स्मृति ईरानी कहाँ चुप होने वाली हैं? आज जो सत्ता का पावर है, ताकत है, तो गुस्सा थोड़ा बर्दाश्त होने में टाइम तो लगता ही है। हम सब ने देखा कि किस तरीके से तमाम लोगों से बातचीत कर यही समझ में आया कि जो हुआ वो पूरी तरह से गलत है। जिस तरीके से अधीर रंजन ने माफ़ी मांगा है उन्होंने, उसी तरीके से स्मृति ईरानी को भी माफ़ी मांगनी चाहिए। देखते हैं कि हालांकि ये मसले का हल अभी तक निकला नहीं है, माफ़ी तो मांग लिया गया है, लेकिन स्मृति ईरानी वर्सेस सोनिया गांधी और अधीर रंजन को लेकर अब सोशल मीडिया में भी ज़बरदस्त तरीके से बहस शुरू हो गई है। देखते हैं कि आखिर इस मसले का हल कैसे निकलता है। चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें SPN9 न्यूज़। नमस्कार।